हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब जाहिर होंगे तो अब जो सबसे बड़ा मारिका होगा वो ईसाइयों के साथ होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ जाहिर होंगे? वो मक्का मुकर्रमा में यानी हिजाज के अंदर जाहिर होंगे। उन्हें खुद भी नहीं मालूम होगा कि मैं मेहदी हूँ, बल्कि अल्लाह पाक एक रात में उनकी इस्लाह फरमा देगा और अल्लाह पाक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। फिर जब वो जाहिर होंगे तो एक लश्कर बाकायदा रवाना होगा मुल्क शाम से। सुफियानी उसको रवाना करेगा। मकाम बैदा एक जगह है, वहां पर जाकर वो लश्कर धंस जाएगा। तब सारी दुनिया वालों को मालूम होगा कि यही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। दुनिया का नक्शा बदलने की जो बात है तो उसमें ऐसा लगता है कि तोड़ फोड़ होगी और फिर एक नक्शा तैयार किया जाएगा और ग्रेटर इसराइल बना लिया जाएगा। बात अब शुरू होती है। जब ये पूरी ताकत के साथ एब्सोल्यूट पूरी मेजॉरिटी में आएंगे, ये सब कुछ इनके साथ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मैंने बहुत स्किप कर दिया है, बहुत शार्ट करके आपको बता रहा हूं। अब दो हदीसें समाअत फरमाएं। दो बातें जो बहुत अहम हैं उसको तवज्जो से सुनिएगा। वो दो बातें क्या है कि हमारा अकीदा है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को आना है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर नाजिल होना है। उनका आना यकीनी है और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी यकीनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हालात में हम इन चीज़ों को समझें तो समझें कैसे? ये दो हदीसें आपके सामने बयान कर रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, आप बाज़ रिवायात के अंदर पढ़ेंगे, तारीख में आपको मिल जाएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो लड़ाइयाँ होंगी वो लड़ाई अक्सर व बेशतर ईसाइयों से होगी। और मैं आपको अभी शुरू में बताया हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से यहूदियों को ख़त्म किया जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बाकायदा ईसाइयों की वाट लगाई जानी है। ये तय है। अब आप जो हदीसें हैं उनको ज़रा सुन लीजिएगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो दो हदीसें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब में एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा। अब बाज़ उलमा कहते हैं कि वाकई सोना निकलेगा, सोने के ज़र्रात भी। ऐसा बताया जाता है कि दरियाए फुरात के किनारे से सोने के ज़र्रात निकलने लगे हैं। फुरात के किनारे सोने के ज़र्रात रीत में मिलने लगे हैं। शायद वो वही पहाड़ हो और या फिर बहने वाला सोना यानी पेट्रोल जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो भी मुराद हो, क्योंकि इसको भी बहने वाला सोना ही कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो जाहिर हो जाए तो मुसलमानों से कहा कि सुनो खबरदार, उसमें से जर्रा बराबर भी एक हिस्सा तुम मत लेना, क्योंकि उसके ऊपर जो लड़ाइयाँ होनी हैं उसमें 1,00,000 में से एक आदमी बचेगा। इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ होनी हैं। तबाही का वो आलम अभी सामने आना है, वो मंजर सामने आना है कि इंसान की रूह कांप जाएगी और इंसान दहल जाएगा और हिल जाएगा कि ये आखिर दुनिया के अंदर हो रहा है तो क्या हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपने फरमाया तुम उस वक्त ईसाइयों के साथ समझौता करोगे, यानी तुम रोम वालों के साथ समझौता करोगे, रोम वालों के साथ मिलकर। ये लफ्ज देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया तुम रोम वालों के साथ मिलकर मेरी पीठ की तरफ रहने वाले लोगों से लड़ाई करोगे और जो जंग वहां पर होगी उसमें तुम्हें फतह मिलेगी। और फतह मिलने के बाद ये होगा कि तुम अपना जश्न मना रहे होंगे और उसमें एक ईसाई खड़ा होगा और वो खड़े होकर कहेगा कि ये मुसलमानों की नहीं, ये ईसाइयत की फतह है, ये सलीब की फतह है, ये हमारे इस किरास निशान की फतह है। तो एक मुसलमान गुस्से में उस आदमी की गर्दन काट देगा। कुर्बानी हमने दी है और बातें तुम कर रहे हो। अब जरा तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर। दुनिया में जो ये कौमें हैं, अमेरिका, यूरोप, जहां प्रोटेस्टेंट रहते हैं, मैंने बताया था शुरू में, याद होगा आपको, और जहां कैथोलिक्स ईसाई रहते हैं, ये तो मुसलमानों के साथ ना पहले थे ना आज है। मुसलमानों के साथ कौन है? मुसलमानों के साथ ईसाइयों का वो तबका है जो ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, जो कहाँ रहता है? रशिया के अंदर। जो यहूदी और ईसाई दुनिया के अंदर रहते हैं, जिन मुल्कों के अंदर इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इनके यहाँ मजहब का तसव्वुर नहीं है। ये मजहब को ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये अपने साल के आखिर की छुट्टियां भी ये नहीं कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम की याद में हम छुट्टी कर रहे हैं। कहते हैं कि वीक एंड्स की छुट्टियां हैं। वो कहते हैं मजहब
हमारे यहाँ हुकूमत में दाखिल ही नहीं है, लेकिन आप जब रशिया आएंगे वहां आपको मिलेगा। वो लोग मजहब के बड़े पाबंद हैं और मजहब की बड़ी पाबंदियां करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों और यानी मुसलमान जो कौमें हैं उनका इत्तेहाद वो रशियन कौम के साथ होगा जैसा कि आज है। आप देखिएगा चेचिनिया के लोग जो मुसलमान हैं वो उनके साथ लड़ रहे हैं, ईरान उनके साथ है, सोकाल्ड जो कहने के मुसलमान हैं, अगरचे हम नहीं मानते लेकिन बहरहाल वो हैं। और इसी तरह आप आ जाइए अफगानिस्तान के लोग, वो भी उन्हीं के साथ हैं। इसी तरह आप आ जाइए जो हमारे पड़ोस के भाई लोग हैं, ये भी उन्हीं के साथ हैं। ये सब मिलकर एक कौम बनकर इत्तेहाद के साथ बाकायदा किससे लड़ रहे हैं, यहूदियों के साथ लड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है अल्लाह ही जानता है इसकी हकीकत क्या होगी और अंजाम क्या होगा। ये सब अल्लाह के इल्म में है जब ये लड़ाइयां चल रही होंगी और जीत मुसलमानों की होगी। और इस जीत के बाद जब वो मुसलमान उस ईसाई को कत्ल कर देगा, तो कत्ल करने के बाद फिर जितने भी उस लश्कर के अंदर मुसलमान होंगे वो सारे के सारे कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर 12 झंडे उभरेंगे और हर झंडों में इतने हजार लोग होंगे। आपने तादाद बताई और बाज रिवायात से मालूम होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कहो तो तुम्हें बता दूं कि उनके सरदारों का नाम क्या होगा, और कहो तो ये भी बता दूं कि उसके बाप का नाम क्या होगा। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें इरशाद फरमाई। फिर ये वो वक्त होगा जिस वक्त में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और अल्लाह पाक उनके ज़ुहूर के साथ, उनके ज़ाहिर होने के साथ फिर वो जो जिहाद का सिलसिला है वो दुनिया के अंदर शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा गौर करने की बात है, थोड़ा सा सोचिए। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर होंगे तो अब जो सबसे बड़ा मारिका होगा वो ईसाइयों के साथ होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ ज़ाहिर होंगे? वो मक्का मुकर्रमा में यानी हिजाज के अंदर ज़ाहिर होंगे। उन्हें खुद भी नहीं मालूम होगा कि मैं मेहदी हूं, बल्कि अल्लाह पाक एक रात में उनकी इस्लाह फरमा देगा और अल्लाह पाक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। फिर जब वो ज़ाहिर होंगे तो एक लश्कर बाकायदा रवाना होगा मुल्क शाम से। सुफियानी उसको रवाना करेगा। मकाम बैदा एक जगह है, वहां पर जाकर वो लश्कर धंस जाएगा। तब सारी दुनिया वालों को मालूम होगा कि यही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है और सारी दुनिया के लोग रुजू करेंगे। और बाज़ ज़ईफ रिवायात के अंदर यह भी आया है कि मक्का मुकर्रमा में आवाज गूंजेगी कि ये खलीफतुल्लाहिल मेहदी है, उनके हाथ पर बैत करो। जब ये निकलेंगे तो वो खुरासान से काले झंडे निकल कर आएंगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया था, जब काले झंडे खुरासान से बुलंद होने लगें तो फिर अगर तुम वहां पहुंच सकते हो तो पहुंच जाना, अगरचे तुमको बर्फ के ऊपर से स्क्रोलिंग करते हुए भी जाना पड़े। अब ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, ये अलग अलग दौर में अलग अलग इसका इम्प्लीमेंट होता रहा है, लेकिन बज़ाहिर अब सारी दुनिया के अंदर ये बात चर्चे के अंदर आ चुकी है। इस बात का तज़किरा हो रहा है, यहाँ तक कि ये जो जंग इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है जिस दिन शुरू हुई है, उस वक्त उनके बहुत बड़े आलिम ने ये जुमला बोला था, ये जंग जो शुरू होने जा रही है ये इस दुनिया के खात्मे की जंग है, ये एंड है, ये ख़त्म कर देगी। अब देखिए 1 साल उस जंग को हो गया, लेकिन जंग बराबर जारी है। जंग लड़ने वाले भी डटे हुए हैं, मारने वाले भी डटे हुए हैं, मरने वाले हार नहीं मान रहे हैं और मारने वाले भी पीछे नहीं हटे हुए हैं। ये जंगें बाकायदा चल रही हैं। आप देखिए, एक घर में 22 में से 21 शहीद हो गए। रेशो वही आ गया। एक एग्जैक्ट रेशो बताना नहीं था, बल्कि बताना ये था कितनी बड़ी हलाकतें दुनिया के अंदर होगी। अच्छा, अब जब ये सारे हालात हैं, अब हमें क्या करना है प्रैक्टिकल? हमें बताइए क्या करना है। 2 छोटी छोटी बातें कहूंगा, फिर मैं बात खत्म करूंगा। वो 2 बातें छोटी छोटी ये हैं। उनमें पहली है बात जो हमें याद रखने की है, वो ये है कि इस्लाम अकायद को सबसे ज्यादा अहमियत देता है और वो ये कहता है कि अकीदे पर अमल खड़ा होता है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो अमल दुरुस्त नहीं।